वेलकम टू द क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 4 डेसिमल्स के एक्सरसाइज 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको जो नंबर्स दिए गए हैं इन्हें आपने पहले 10 पे राउंड ऑफ करना है, फिर 100 पे राउंड ऑफ करना है एंड देन 1000 पे राउंड ऑफ करना है। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और ए पार्ट में हमारे पास एक वोल नंबर है 9871, 9871। तो ऐसे हमने राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे राउंड ऑफ टू 10, यानी सबसे पहले हम 10 पर इसे राउंड ऑफ करेंगे। तो नंबर हमारे पास है 9871। अब इस नंबर को हमने लिख दिया। अब हमने 10 पे राउंड ऑफ करना है, तो हम यहाँ पर मार्किंग इसकी कर देंगे, यानी ये रहा वंस और ये रहा टेंस। हमने इन दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने का एक प्रिंसिपल है, एक रूल है। रूल क्या है? अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, मतलब जिस नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, वो अगर 1, 2, 3 या 4 हो तो वो सिर्फ ज़ीरो हो जाएगा। इससे हम क्या बना सकते हैं? ज़ीरो। इससे हम आसानी से ज़ीरो बना सकते हैं। और अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, यानी जिस नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, वो 5 हो, 6, 7, 8 और 9 हो तो वो भी ज़ीरो होगा, लेकिन वो उससे पहले वाले नंबर को 1 उसमें ऐड हो जाएगा। यानी उससे पहले जो भी नंबर होगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आपको समझाता हूँ कि यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर है 9871। अब इस 71 को हमने राउंड ऑफ करना है, यानी ये 71 है तो इससे हमने 70 बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 98 को सेम लिखेंगे। अब हम लास्ट वाले नंबर को देखेंगे कि अगर लास्ट वाला नंबर 1 से लेकर 4 में किसी भी नंबर में हो तो फिर हम इसे आसानी से ज़ीरो कर देंगे, यानी सिंपल इसे ही ज़ीरो करेंगे। और अगर यहाँ लास्ट में 5 हो, 6 हो, 7, 8 या 9 हो, इन नंबर में से कोई भी नंबर हो तो फिर हम इसे ज़ीरो करेंगे और 7 से हम 8 बना देंगे, यानी इस नंबर से एक नंबर यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट में 1 है, तो 1 जहाँ पर भी हो हम उसे सिर्फ ज़ीरो कर देंगे। तो 7 को भी हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड 1 से हम ज़ीरो बना देंगे। ये भी राउंड ऑफ हो गया है 10 तक। अब इसी तरह हमने इसे अगेन राउंड ऑफ करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे राउंड ऑफ टू 100। अब हमने 100 पे इसे राउंड ऑफ करना है, तो हम यहाँ पर नंबर को अगेन लिखेंगे, यानी नंबर हमारे पास है 9871। अब इसे हमने 100 पे राउंड ऑफ करना है, तो ये हम यहाँ पर जो मार्किंग है वो अगेन करेंगे, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। हंड्रेड्स तक हमने क्यों किया? क्योंकि अब हमने 100 तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे राउंड ऑफ करेंगे, 9 को सेम लिखेंगे। अब 8 को हम देखेंगे कि 8 से नेक्स्ट वाला नंबर जो है, 8 से आगे कौन सा नंबर है, वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। अगर 5 से छोटा नंबर हो तो हम जस्ट उसे ज़ीरो कर देंगे, और अगर 5 से बड़ा नंबर हो तो हम एक नंबर इसमें प्लस करेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास 7 है, जो कि 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस 7 में से 1 को 8 में प्लस कर देंगे, यानी 8 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 7 को भी ज़ीरो कर देंगे एंड 1 को भी ज़ीरो कर देंगे। हमने सिंपल ये किया कि 100 पे जो नंबर थे, क्योंकि अभी हमने राउंड ऑफ 100 पे करना है, तो 100 के नीचे जो भी नंबर था उसमें हमने एक को प्लस किया, यानी 1 को प्लस किया। 1 को क्यों प्लस किया? क्योंकि उसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है, तो हमने उसमें 1 को प्लस कर दिया और नेक्स्ट जो दो डिजिट थे उससे 0 0 बना दिए, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, तो हमने लास्ट वाले दो डिजिट से 2 ज़ीरो बना दिए। अब इसी तरह यहाँ पर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे, किस पे? राउंड ऑफ टू 1000। 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर को अगेन एक मरतबा लिखेंगे 9871। अगेन मार्किंग करेंगे, ये वंस रहा, ये टेंस, ये 100 और ये 1000। अब 1000 के नीचे जो नंबर है हम उसे राउंड ऑफ करेंगे सबसे पहले। 1000 1000 के नीचे कौन सा नंबर है? 9 है। 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? 8 नंबर आ गया, यानी 9 लिखा हुआ है, 9 के बाद 8 है, तो हम 8 को देखेंगे ये 5 से बड़ा है या छोटा।
तो ये 5 से बड़ा नंबर है। हम 8 को 0 करेंगे, लेकिन 8 को 0 करने के बाद हम 1 को 9 में ऐड कर देंगे, तो 1 + 9 10 हो गया। 10 को हमने लिख दिया, 8 को हमने 0 कर दिया, 7 को भी 0 कर दिया एंड 1 को भी 0 कर दिया। यानी इसमें हमने सिंपल 9 को राउंड ऑफ किया है, 9 से हमने 10 कर दिया है। यह 9 की जगह पर 10 आ गया। 10 क्यों आया? क्योंकि इससे नेक्स्ट जो वैल्यू थी वो 8 थी, यानी 5 से बड़ी वैल्यू थी, और जिस वैल्यू में 8 हो तो इसे हम 0 कर देंगे, यानी 8 को हमने 0 कर दिया और 8 से 1 को लेकर 9 में प्लस कर दिया। 8 से 1 को लेकर 9 में प्लस किया तो ये 10 हो गया, और बाकी तीनों डिजिट्स को यानी 8 7 1 को हमने 0 कर दिया, और यही हमारे पास आंसर्स हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट बी, और इसमें भी हमारे पास एक वोल नंबर है 5 4 6 7। इसे भी हमने राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले इसे राउंड करेंगे, राउंड ऑफ टू 10, यानी सबसे पहले हम 10 पे राउंड ऑफ करेंगे, तो नंबर हमारे पास क्या है? नंबर हमारे पास है 5 4 6 7। अब हमने 10 पे राउंड ऑफ करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वंस और ये टेंस। हमने 6 को सबसे पहले राउंड ऑफ करना है, तो 5 एंड 4 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ लास्ट में जो टेंस हैं इनको राउंड ऑफ करना है। अब 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 6 के नेक्स्ट जो डिजिट है उसे देखेंगे। ये 5 से बड़ी वैल्यू है, यानी 7 जो है वो 5 से बड़ी वैल्यू है, तो हम 7 को 0 करेंगे और 7 में से 1 को लेकर 6 में ऐड कर देंगे। 6 में जब 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 7 को हमने 0 कर दिया, और यही हमारे पास आंसर है ये 10 का। अब नेक्स्ट हमने इसे अगेन राउंड ऑफ करना है, यानी राउंड ऑफ टू 100, यानी अब हम इसे 100 पे राउंड ऑफ करेंगे, तो हम नंबर को अगेन एक मरतबा लिख लेते हैं 5 4 6 7। अब हम 100 तक इसकी मार्किंग करेंगे, यानी ये वंस टेंस एंड ये हंड्रेड्स। अब 100 के नीचे जो नंबर है यानी 4, इसे हम राउंड ऑफ करेंगे, यानी 5 को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड 4 को हमने राउंड ऑफ करना है, तो 4 के आगे जो डिजिट लिखा हुआ है इसे हम देखेंगे। ये अगर 5 से बड़ा है तो इसे हमने 0 कर देना है, और इसमें से 1 को लेकर 4 में ऐड कर देना है, यानी प्लस कर देना है। तो हम देख सकते हैं कि 6 5 से बड़ी वैल्यू है, तो 6 में से 1 को लेंगे और 5 में ये 4 में प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5। 4 में 1 प्लस किया तो 5 आ गया। 6 को भी 0 कर देंगे एंड 7 को भी 0 कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट अब हमने इसी नंबर को राउंड ऑफ करना है, किस पर? राउंड ऑफ टू 1000। 1000 तक हमने इसे राउंड ऑफ करना है, तो हम यहाँ पर नंबर को अगेन लिख लेते हैं 5 4 6 7। अब हम इसी की अगेन मार्किंग करेंगे वंस टेंस 100 एंड 1000, यानी 1000 के नीचे जो नंबर है इसे हम राउंड ऑफ करेंगे, तो 1000 के नीचे हमारे पास 5 है, तो 5 के नेक्स्ट जो डिजिट है, 5 के आगे जो डिजिट लिखा है हम इसे देखेंगे, तो ये 5 से आगे 4 लिखा हुआ है, 4 5 से छोटी वैल्यू है। 5 से जो छोटी वाली वैल्यू होंगी उसे हम 0 कर देंगे, उसमें से 1 लेकर नेक्स्ट वाली डिजिट में प्लस नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 5 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड 4 को 0 कर देंगे, 6 को 0 कर देंगे एंड 7 को 0 कर देंगे। अब हमने 5 में 1 को प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि ये नेक्स्ट जो डिजिट है जो 4 है ये 5 से छोटी वैल्यू है। अगर यहाँ पर 5 होता या 6 7 कोई भी इससे 5 से बड़ी वैल्यू होती तो हम उसमें से 1 लेकर 5 में प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पर 5 से छोटी वैल्यू है तो इसे हम जस्ट 0 कर देंगे। ये 6 को भी हमने 0 कर दिया एंड 7 को भी 0 कर दिया, और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का हमें पार्ट सी दिया गया है, और सी पार्ट में हमारे पास है 1212। इसे भी हमने राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे राउंड ऑफ टू 10, यानी सबसे पहले हमने 10 पर राउंड ऑफ करना है, तो नंबर को अगेन लिखेंगे 1212। अब ये रहा हमारे पास वंस और ये टेंस। हमने 10 के नीचे जो नंबर है इसे राउंड ऑफ करना है, तो हम 1 और 2 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 1 को भी सेम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि 1 के आगे जो डिजिट है वो 5 से छोटी वैल्यू है और इसे हम 0 कर देंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे राउंड ऑफ टू 100, यानी अब हम 100 पे राउंड ऑफ करेंगे, तो नंबर को अगेन एक मरतबा लिखेंगे। अब ये हमारे पास वंस, ये टेंस और ये 100 आ गया। 100 के नीचे जो नंबर है इसे राउंड ऑफ करना है, तो 1 को सेम एज इट इज़ लिखा,
टू को हम देखेंगे कि इससे आगे वाली वैल्यू कौन सी है। इससे आगे 1 है जो कि छोटी वैल्यू है 5 से, तो इसलिए हम सिंपल 2 को नीचे सेम एज इट इज़ लिख देंगे, इसमें से 1 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इससे नेक्स्ट वैल्यू 5 से छोटी वैल्यू है। और इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू 1 है तो इसे भी हम 0 कर देंगे एंड 2 को भी हम 0 कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट अब हमने इसे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 1000। अब हमने 1000 तक इसे राउंड ऑफ करना है तो नंबर को एक मरतबा अगेन लिखेंगे। नंबर को हमने लिख दिया। अब ये रहा वंस, ये टेंस, 100 एंड 1000। अब हम 1000 के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है इसे राउंड ऑफ करेंगे, तो हम इसके नेक्स्ट वाले नंबर को देखेंगे कि 1 से आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो 1 से आगे 2 है जो कि 5 से छोटी वैल्यू है। अगर 5 से छोटी वैल्यू होगी तो हम उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू में 1 को प्लस नहीं करेंगे, यानी 1 को सेम एज इट इज़ हम लिखेंगे, 2 को हम 0 कर देंगे, 1 को भी 0 कर देंगे एंड लास्ट वाले 2 को भी 0 कर देंगे। और यही हमारे पास आंसर्स हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी, और डी पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 6343। इसे भी हमने राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे राउंड ऑफ टू 10, यानी 10 पे हमने राउंड ऑफ करना है तो नंबर को अगेन लिखेंगे 6343। अब टेंस तक हमने राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पर लिखेंगे वंस और ये टेंस, यानी 4 तक हमने इसे राउंड ऑफ करना है। तो 6 और 3 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इन्हें राउंड ऑफ नहीं करना। अब 4 को हमने राउंड ऑफ करना है तो 4 से अगली वाली वैल्यू को देखेंगे। 4 से अगली वैल्यू अगर 5 से बड़ी है तो 4 में 1 को प्लस करेंगे। अगर 4 से आगे वाली वैल्यू जो है यानी जो 3 है ये अगर 5 से छोटी है तो फिर 4 में 1 को प्लस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 है, 4 से अगली वाली वैल्यू 3 है, तो हम 4 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड 3 को 0 कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमने इसे राउंड ऑफ करना है 100 तक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राउंड ऑफ टू 100। अब हम यहाँ पर नंबर को अगेन लिखेंगे 6343। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे वंस, टेंस एंड 100। 100 के नीचे जो नंबर है इसे हमने राउंड ऑफ करना है, तो हम 6 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 3 को हमने राउंड ऑफ करना है तो 3 से नेक्स्ट वाले नंबर को हम देखेंगे, ये 5 से छोटा है तो 3 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 4 को 0 कर देंगे एंड 3 को भी 0 कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट अब हमने इसे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 1000। अब 1000 पे से हमने राउंड ऑफ करना है तो नंबर को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे 6343। अब यह रहा हमारे पास वंस, टेंस, 100 एंड 1000। 1000 के नीचे वाले नंबर को हम राउंड ऑफ करेंगे जो कि हमारे पास है 6, लेकिन 6 से अगली वाली वैल्यू को हम देखेंगे। 6 से नेक्स्ट जो डिजिट हमें दिया गया है वो 5 से छोटी वैल्यू है, 3 है, तो 3 को हम जस्ट 0 कर देंगे। तो हम 6 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 6 में 1 को प्लस नहीं करेंगे क्योंकि 3 5 से छोटी वैल्यू है, तो 3 को भी 0 कर दिया, 4 को भी 0 एंड लास्ट वाली 3 को भी 0 कर दिया। और यही हमारे पास आंसर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई, और ई पार्ट में हमारे पास नंबर है 5 5 5 एंड 5, यानी 5555। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद इसे राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ सबसे पहले हमने करना है इसे 10 पर, तो लिखेंगे राउंड ऑफ टू 10। अब हम नंबर को अगेन एक मरतबा लिखेंगे, यानी 5 5 5 एंड 5। ये रहा वंस और ये रहा टेंस। अब हमने इन दोनों नंबर्स को सेम एज इट इज़ नीचे उतार देना है, यानी इस 5 को और इस 5 को सेम एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। 10 के नीचे जो 5 लिखा हुआ है इसे राउंड ऑफ करना है, तो 10 के नीचे 5 लिखा हुआ है, हम 5 से नेक्स्ट वाले डिजिट को देखेंगे। 5 से नेक्स्ट डिजिट अगेन 5 है, जब 5 हो तो हम 5 में से 5 को तो 0 कर देंगे, लेकिन 5 में से 1 को लेकर इस पिछले वाले 5 में प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6, यानी 5 + 1 6 हो गया। और नेक्स्ट वाले जो 5 है, यानी जो वंस के नीचे लिखा हुआ है, इसे हम 0 कर देंगे, यानी इस 5 को हमने 0 कर दिया, लेकिन 0 करने से पहले हमने इसमें से 1 लेकर इस वाले 5 को दे दिया, तो ये 6 हो गया। 6 को हमने नीचे लिख दिया और इस 5 को 0 कर दिया। इसी तरह अब हमने इसे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 100। हम इसे 100 पर राउंड ऑफ करेंगे तो नंबर को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये रहा वंस, ये टेंस एंड ये 100। 100 के नीचे जो 5 है इसे हमने राउंड ऑफ करना है, तो फर्स्ट वाले 5 को सेम एज इट इज़ लिख दिया। 100 के नीचे 5 है तो हम 5 से अगली वाली वैल्यू को देखेंगे।
ये भी 5 है, यानी अगर किसी भी नंबर वैल्यू में अगली वाली 5 हो तो उस 5 को हम ज़ीरो कर देंगे, लेकिन ज़ीरो करने से पहले हम उसमें से 1 लेकर इस वाले 5 में प्लस कर देंगे। तो इसमें जब 1 को प्लस करेंगे ये 6 हो जाएगा। अब हम इस वाले 5 को ज़ीरो कर देंगे एंड लास्ट वाले 5 को भी ज़ीरो कर देंगे। इसी तरह अब हमने इसे राउंड ऑफ करना है 100 तक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं राउंड ऑफ टू 1000। अब 1000 तक राउंड ऑफ करना है, तो हम नंबर को अगेन लिखेंगे, यानी 5 5 5 एंड 5। अब ये रहा वंस, टेंस, 100 एंड ये 1000। अब हमने 1000 के नीचे जो 5 लिखा हुआ है इसे राउंड ऑफ करना है, तो हम इससे अगले वाले डिजिट को देखेंगे, ये भी 5 है, तो इसे ज़ीरो करने से पहले हम 1 को लेकर इस 5 में प्लस कर देंगे। तो 5 + 1 6 हो गया। अब इस वाले 5 को ज़ीरो कर देंगे, इस 5 को भी ज़ीरो एंड इस 5 को भी ज़ीरो कर देंगे, और यही हमारे पास आंसर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट एफ, और इसमें हमारे पास है 3 4 9 8। इसे भी हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन के बाद इसे राउंड ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर राउंड ऑफ टू 10, यानी 10 पर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे, तो नंबर को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखा। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, यानी ये वंस और ये 10 हो गए। 10 के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है इसे हमने राउंड ऑफ करना है। अब हमने इसे राउंड ऑफ करना है, तो 3 और 4 का सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। 3 और 4 को हमने सेम एज इट इज़ लिखा। अब 9 को हमने राउंड ऑफ करना है, तो 9 से अगले वाले डिजिट को देखेंगे, जो कि हमारे पास 8 है, यानी 5 से बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 8 को तो ज़ीरो करेंगे, लेकिन 8 में से 1 को लेकर 9 में प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 10। 10 में से हम 0 को नीचे लिखेंगे और 1 यहाँ पर कैरी आ गया, यानी 1 ऊपर कैरी या 4 के ऊपर कैरी आ गया, और 8 को हम ज़ीरो कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस कैरी को भी साथ में प्लस कर देंगे, यानी 3 4 + 1 5 हो गया, और डबल ज़ीरो को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, और यही हमारे पास आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट अब हम इसी को राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 100, यानी 100 तक हमने राउंड ऑफ करना है, तो नंबर को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 3 4 9 8। और अब हमने मार्किंग करनी है, तो वंस, टेंस एंड 100, यानी 100 के नीचे जो डिजिट है हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। 3 को सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, क्योंकि इसे राउंड ऑफ नहीं करना। 4 को राउंड ऑफ करना है, तो 4 से नेक्स्ट वाले डिजिट को देखेंगे। 9 है, 5 से बड़ी वैल्यू है, तो हम इसे ज़ीरो करेंगे, लेकिन इसे ज़ीरो करने से पहले इसमें 4 में 1 को प्लस कर देंगे, तो 4 + 1 5 हो गया। 9 को ज़ीरो कर देंगे एंड 8 को ज़ीरो कर देंगे। इसी तरह अब हमने इसी को राउंड ऑफ करना है, किस पर, राउंड ऑफ टू 1000। 1000 तक राउंड ऑफ करना है, तो नंबर को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 3 4 9 8। अब यह रहा वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब हम क्या करेंगे कि 3 को राउंड ऑफ करना है, लेकिन 3 से नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 4 है, वो भी 5 से छोटी वैल्यू है, तो हम 3 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 4 को ज़ीरो कर देंगे एंड 9 और 8 को भी ज़ीरो कर देंगे, और यही हमारे पास आंसर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट जी, और जी पार्ट में भी हमारे पास है 1 2 8 9। इसे भी राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने इसे राउंड ऑफ करना है, किस पर, राउंड ऑफ टू 10 तक। तब हम क्या करेंगे, नंबर को सेम एज इट इज़ लिखा, 1 2 8 9, ये रहा वंस, ये टेंस। अब 8 को राउंड ऑफ करना है, तो 1 और 2 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 8 से अगले वाले डिजिट हमारे पास 9 है, जो कि 5 से बड़ी वैल्यू है, तो 9 को ज़ीरो करेंगे और 8 में 1 को प्लस कर देंगे, तो ये भी 9 हो गया एंड 9 को ज़ीरो कर दिया। इसी तरह अब इसी नंबर को राउंड ऑफ करना है, किस पर, राउंड ऑफ टू 100। 100 पर राउंड ऑफ करेंगे, तो नंबर को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखा। अब यह रहा वंस, टेंस एंड 100। 100 के नीचे जो डिजिट है उसे राउंड ऑफ करेंगे, तो 1 को सेम एज इट इज़ लिखा। 2 से नेक्स्ट डिजिट 8 है, तो 8 5 से बड़ी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, 8 को ज़ीरो करेंगे, लेकिन ज़ीरो करने से पहले 2 में 1 को प्लस कर देंगे, तो 2 + 1 3 हो गया। 8 को ज़ीरो किया एंड 9 को ज़ीरो कर दिया। इसी तरह अब इसी वाले नंबर को राउंड ऑफ करना है, किस पर, राउंड ऑफ टू 1000। तो हम नंबर को अगेन एक मरतबा लिखेंगे, 1 2 8 9, ये रहा वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब हम 1 को राउंड ऑफ करेंगे, तो 1 से आगे 2 है, जो कि 5 से छोटी वैल्यू है, तो हम 1 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 2 को ज़ीरो किया, 8 को ज़ीरो एंड 9 को ज़ीरो कर दिया, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का पार्ट एच, और एच पार्ट में हमारे पास है 4 5 4 5। इसे भी राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने अभी इसे राउंड ऑफ करना है, किस पर, राउंड ऑफ टू 10।
तो हम 10 तक राउंड ऑफ करेंगे, नंबर को एक मरतबा लिखेंगे 4545, ये रहा वंस और ये रहा टेंस। तो अब हम 4 एंड 5 को सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, क्योंकि इस टेंस के नीचे जो डिजिट है हमने उसे राउंड ऑफ करना है। तो 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो 4 से नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 5 है। अगर कोई भी किसी भी नंबर के आगे 5 हो तो 5 ज़ीरो हो जाएगा, और इसमें से 1 को हम लेकर 4 में प्लस कर देंगे, तो 4 + 1 5 हो गया, एंड इस 5 से हम ज़ीरो बना देंगे। इसी तरह अब हमने इसे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 100, 100 तक हमने इसे राउंड ऑफ करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4545, वंस टेंस 100। अब इस 4 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 5 को हमने राउंड ऑफ करना है। तो 5 से अगली वाली वैल्यू जो है वो है 4, 4 5 से छोटी वैल्यू है, तो 4 जब वैल्यू आती है हम सिर्फ उसे ज़ीरो कर देते हैं, 5 में 1 को प्लस नहीं करेंगे। तो 5 को भी सेम एज इट इज़ लिखा, 4 को ज़ीरो कर दिया एंड 5 को ज़ीरो कर दिया। इसी तरह हमने इसे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 1000, 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4545, ये रहा वंस टेंस 100 एंड 1000। अब हम क्या करेंगे कि 4 को राउंड ऑफ करना है, तो 4 से अगली वैल्यू 5 है, तो 5 को ज़ीरो करेंगे, लेकिन ज़ीरो करने से पहले 1 को 4 में प्लस कर देंगे। तो 4 में 1 को प्लस किया तो ये हो गया 5, इस 5 को ज़ीरो कर देंगे, 4 को भी ज़ीरो एंड लास्ट में 5 को भी ज़ीरो कर देंगे, और यही हमारे पास आंसर्स हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट आई, और आई में हमारे पास है 1 1 1 एंड 1, यानी 1111। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। सबसे पहले राउंड ऑफ टू 10, 10 तक हम राउंड ऑफ करेंगे। तो नंबर को हम अगेन एक मरतबा लिख लेते हैं, ये रहा वंस और ये रहा टेंस। अब हम इन दोनों 1 एंड 1 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 10 को हमने राउंड ऑफ करना है, तो इससे अगले वाले डिजिट को देखेंगे, वो 5 से छोटी वैल्यू है यानी 1 है, तो हम इसे भी ज़ीरो कर देंगे एंड 1 को सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अब इसी तरह हमने इसे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 100, 100 तक इसे राउंड ऑफ करना है। तो नंबर को अगेन एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, ये रहा वंस टेंस एंड 100। अब 100 के नीचे जो 1 है इसे राउंड ऑफ करेंगे, तो फर्स्ट वाले 1 को सेम एज इट इज़ लिखा, 100 के नीचे 1 है, तो इससे अगली वाली वैल्यू को हम देखेंगे, वो 5 से छोटी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसे ज़ीरो कर देंगे। 5 से छोटी जो भी वैल्यू होगी हम इसे ज़ीरो कर देंगे। इन दोनों 1 1 को हमने ज़ीरो कर दिया, और इसे हम सेम एज इट इज़ इस 1 को नीचे लिख देंगे, यानी इसमें हम 1 को प्लस नहीं करेंगे। इसी तरह अब इसी को हमने राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 1000, 1000 तक हमने इसे राउंड ऑफ करना है। तो नंबर को अगेन से एक मरतबा लिखेंगे, ये रहा वंस टेंस 100 एंड ये रहा 1000। अब इस 1000 के नीचे जो 1 है इसे राउंड ऑफ करना है, तो इससे नेक्स्ट वाले डिजिट को देखेंगे, वो भी 1 है, यानी 5 से छोटी वैल्यू है, तो 5 से छोटी जो भी वैल्यू होगी उसे हम ज़ीरो कर देंगे, और इसमें 1 को प्लस नहीं करेंगे। तो 1 को सेम एज इट इज़ लिख दिया, इसको ज़ीरो कर दिया, एंड लास्ट में जो दो डिजिट्स थे इन्हें भी ज़ीरो कर दिया, और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसकी स्टेटमेंट है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू द नियरेस्ट होल नंबर। यानी हमें नीचे डेसिमल के नंबर्स कुछ दिए गए हैं, और हमें कहा जा रहा है कि इन्हें अपने वोल नंबर में कन्वर्ट करना है, राउंड ऑफ करना है, यानी पॉइंट को बीच में से ख़त्म कर देना है। तो हमें इसमें पार्ट ए दिया गया है, और ए पार्ट में हमारे पास है 5.61। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ लिखा। अब हम पॉइंट के बाद राइट साइड वाली वैल्यू को देखेंगे। पॉइंट के बाद राइट साइड पर हमारे पास क्या है, 6 है, यानी 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो हम पॉइंट से लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू में 1 को प्लस कर देंगे। यानी ये हमें पॉइंट दिया गया है, एक वैल्यू इसके इस राइट साइड पर है और एक वैल्यू इसके लेफ़्ट साइड पर है। अगर ये वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो हम इस वाली वैल्यू में 1 को प्लस करेंगे, और अगर ये 5 से छोटी वैल्यू हो तो देन इसे हम सिर्फ ज़ीरो कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास है 5.61, तो हम पॉइंट के बाद हमें दिया गया है 6, यानी 5 से बड़ी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले 5 में जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर है, इस 5 में हम 1 को प्लस कर देंगे। 5 + 1 6 हो गया, पॉइंट को हम सेम लिख देंगे एंड इसको ज़ीरो कर देंगे, यानी 6.0 या सिर्फ 6, ये इसका आंसर है। इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो इसका पार्ट बी भी सोल्व करते हैं।
इसी क्वेश्चन का हमें बी पार्ट दिया गया है और पार्ट बी में हमारे पास है 54.2। अब इसे भी हमने सोल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसे हम सेम एज इट इज़ एक मरतबा लिख देंगे। अब हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 से छोटी वैल्यू है तो इसे हम 0 कर देंगे, यानी 54.0 या सिर्फ 54, ये इसका आंसर है। इसी तरह इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट सी, और सी पार्ट में हमारे पास है 987.4। अब हमने ऐसे भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद इसे राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने से पहले हम इसे एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखेंगे, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 5 से छोटी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे 987 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड इसे 0 कर देंगे, या सिर्फ 987, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का पार्ट डी, और डी पार्ट में हमारे पास है 12.7। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसे एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखेंगे। पॉइंट के बाद 5 से बड़ी वैल्यू है तो ऐसे 0 करेंगे और इसमें से यानी 7 में से 1 को लेकर 2 में प्लस कर देंगे। तो 12 में 1 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 13, और अब इस वाले 7 को 0 कर देंगे, यानी इस 7 से हमने 1 को लेकर इस 12 में प्लस कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 से बड़ी वैल्यू है, यह हमारे पास सिर्फ 13, ये इसका आंसर आ गया है। लास्ट में जो ज़ीरो हो, पॉइंट के बाद राइट साइड पर जो ज़ीरो हो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जस्ट 13 भी लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई, और ई पार्ट में हमारे पास है 8.98। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसे राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के लिए एक मरतबा सेम एज इट इज़ इसी नंबर को हम लिख देंगे। अब हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखेंगे, तो पॉइंट के बाद हमारे पास 9 है जो कि 5 से बड़ी वैल्यू है। जब भी 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो हम इसे 0 कर देंगे और इसमें से 1 को लेकर पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू में प्लस कर देंगे, यानी हम 9 को 0 करेंगे और 8 में 1 को प्लस कर देंगे। तो 8 में 1 को प्लस किया तो ये 9 हो गया। पॉइंट सेम एज इट इज़ आया, 9 एंड 8 0 हो गए। अब पॉइंट के राइट साइड पर जो ज़ीरो होते हैं उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं, तो आप सिंपल 9 लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ। पार्ट एफ में हमारे पास एक नंबर है 6.5। इसे भी हमने राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद 6.5 को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखा। अब पॉइंट के बाद हमें 5 दिया गया है तो इसे 0 करेंगे और पॉइंट से लेफ़्ट साइड में 1 को प्लस कर देंगे, यानी 6 में हम 1 को प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। पॉइंट को सेम एज इट इज़ लिखा एंड 5 को 0 कर दिया। अब पॉइंट के राइट साइड पर जो 0 होते हैं उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं, तो सिंपल हम 7 को लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का पार्ट जी, और पार्ट जी में हमारे पास है 76.49। ऐसा भी हमने राउंड ऑफ करना है, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 76.49 को सेम एज इट इज़ एक मरतबा नीचे लिख देंगे। अब हम पॉइंट के बाद वाली डिजिट को देखेंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास 4 है जो कि 5 से छोटी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे जस्ट सिंपल इसे 0 कर देंगे, यानी 76 को सेम लिखेंगे एंड इन दोनों डिजिट्स को 0 कर देंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट के राइट साइड पर 0 होते हैं उन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम सिंपल 76 लिख सकते हैं और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एच, और एच पार्ट में हमारे पास है 8.19। इसे भी राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखा। अब हम पॉइंट के नेक्स्ट वाली वैल्यू को देखेंगे। पॉइंट के राइट साइड पर वैल्यू हमारे पास 1 है जो कि छोटी वैल्यू है, तो इसे हम 0 कर देंगे। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने 0 कर दिया एंड 8 को सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब पॉइंट के राइट साइड पर जो 0 होते हैं उन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप सिंपल 8 लिख सकते हैं और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट आई, और पार्ट आई में हमारे पास है 87 यानी 87.87। 87.87 है, राउंड ऑफ करना है इसे भी, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखा। अब हम पॉइंट के नेक्स्ट राइट साइड वाले डिजिट को देखेंगे। पॉइंट के राइट साइड हमारे पास 8 है जो कि 5 से बड़ी वैल्यू है,
तो हम इसे ज़ीरो करेंगे, लेकिन ज़ीरो करने से पहले 1 को इस 7 में प्लस कर देंगे। 8 को हमने सेम लिखा, 7 में 1 को प्लस किया तो ये भी 8 हो गया। पॉइंट को सेम एज इट इज़ लिखा, ये वाला 8 ज़ीरो हो गया एंड ये 7 भी ज़ीरो हो गया। अब पॉइंट के राइट साइड पर जो ज़ीरो होते हैं उन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम सिंपल 88 भी लिख सकते हैं और यही हमारे पास आंसर है।